विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए? 1952 में हुए। अब आप कहेंगे 1952 में क्यों हुए, उससे पहले क्यों नहीं हुए? हम आजाद तो 1947 में हो गए। राजस्थान में ऐसा क्या था? एकीकरण नहीं था उस समय, हम अलग अलग बिखरे पड़े थे, रियासतों में, ठिकानों में, केंद्र शासित प्रदेशों में। हाँ, 1952 में जाकर के स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में आ चुकी थी, 1950 में आ गई थी। स्थिति कंट्रोल में आने का कारण क्या था कि केवल एक हमारे सिरोही वाला जो था पार्ट, वही नहीं मिला और बाकी सबका एकीकरण लगभग लगभग हो चुका था। राजस्थान का लगभग एकीकरण हो चुका था, तो थोड़ा सा ही बचा हुआ था, इसलिए हम बिल्कुल कंट्रोल में थे। इसलिए चुनाव कब हुए पहली बार? तो प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ? 1952 में। उस समय कितनी सीट हुआ करती थी? 160। 160, 176 हुई, 184 हुई और वर्तमान कितनी है? 200। ऐसे बढ़ गई। ओके, यहां से जो प्रश्न बनता है कि 1952 में जब आम चुनाव हुए तो लोकसभा अध्यक्ष कौन था? सॉरी, विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया? विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया? अभी तो बोला ही था मैंने, नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम नरोत्तम लाल जोशी, इनको क्या बनाया गया? राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? विधानसभा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष ये बनाया गया लाल सिंह शक्तावत। किसको बनाया गया? ये फैक्ट याद करवा रहा हूं, कई बार फैक्ट का भी प्रश्न बन सकता है। लाल सिंह सशंक वाला शक्तावत। राजपूतों में शायद शक्तावत गोत्र होता है ना? शक्तावत। नेक्स्ट बात करेंगे कि 1952 में जब पहली विधानसभा का गठन हुआ, उसमें नेता प्रतिपक्ष कौन था? नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष का मतलब विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता, और विपक्ष का नेता बिल्कुल जसवंत सिंह जी थे। जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी ये वही हैं जो केंद्र में जाकर के मंत्री बने थे, शायद एक्सपायर भी हो गए अब तो, बूढ़े आदमी थे। तो जसवंत सिंह जी राजस्थान के प्रथम, उस समय प्रश्न बनता है कि उस समय प्रमुख पार्टियां कौन कौन सी थी, राजनीतिक दल कौन से थे? तो पार्टी, पार्टियों में मुख्य भूमिका तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य भूमिका तो इसकी थी। एक बार क्या हुआ, प्रश्न ये पूछा कि राजस्थान की प्रथम, भाई एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में दूसरे स्थान पर किस पार्टी का बहुमत था? अब उस समय राजस्थान में स्थितियां ही खराब थी। उस समय एक पार्टी थी, प्रजा समाजवादी पार्टी। प्रजा समाजवादी पार्टी। बाद में एक पार्टी का वजूद और आता है, स्वतंत्र पार्टी। लो साहब, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। पहली बार 1977 में हमारे भैरव सिंह जी ने प्रयास किए और जनसंघ के नाम से 1952 में एक संगठन बन गया था। उसके अंडर में पहली बार राजस्थान के अंदर 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन 3 साल ही चल पाई। तो प्रश्न बनता है कि राजस्थान में पहली बार 5 वर्षीय कार्यकाल विधानसभा ने कब पूर्ण नहीं किया? तो वो 6 नंबर की तो विधानसभा थी, 1977 की बात है। 77 से 80 तक ही रहे और 80 में फिर मध्यावधि चुनाव हो गए। तो भैरव सिंह जी पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कब बन गए थे? 1977 में बन गए थे। 3 साल ही रहे। और फिर ऐसा ही वाक्य कब हो गया? 1991 92 में हो गया। 93 में जाकर के वापिस फिर हमारी सरकार बनी भैरव सिंह शेखावत जी की। 2 साल मध्यावधि, 2 साल में मध्यावधि चुनाव हो गए। तो अब तक प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में कितनी बार 5 वर्षीय कार्यकाल विधानसभा ने पूरा नहीं किया? तो 2 बार। 77 से 80 3 वर्षीय किया और उधर 90 से 92 2 वर्ष का ही किया। फिर 93 से क्या हो गया? फिर 93 से सिस्टम से चल गया, 93 से 97, 97 से 3, 3 से 7, 7 से 13, 13 से 19 और 19 से 23। हाँ, 23 आने वाला है, देखो मुझे याद आ गई अचानक। मैं आगे भी बढ़ाने वाला था, लेकिन इतने में तो 23 के तो चुनाव करवाएंगे अभी, आपकी भर्ती पूरी करवाने के बाद में, है ना? भर्ती तो पूरी करवाएंगे। हाँ, पता नहीं क्या दे रही है सरकार। तो बताओ, दूसरी उस समय विपक्ष की पार्टी कौन सी मानी जाती थी? प्रजा समाजवादी पार्टी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर राजस्थान के सिलसिले में और बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं।
जैसे राजस्थान के अंदर पहली बार, प्रथम बार विपक्ष नहीं रहा, विपक्ष नहीं रहा। अब ये क्या बात है, इसको समझना, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश। 2013 की बात है। 2013 में राजस्थान में बीजेपी का परचम लहराया था, पता है ना आप लोगों को। और कांग्रेस सिमट करके 21 सीटों पर आ गई थी। तो चुनाव का रिजल्ट देख रहे थे सब लोग, परिणाम आता उस दिन देखते हैं ना, फला सीट से फला लीड पर है, फला इतने वोटों से आगे चल रहा है, बस ऐसा चलता रहता है। मेरे जो साथ वाले थे ना, वो तो कह रहे थे मजा आ गया साहब, राजस्थान में परिवर्तन होता है, हर साल ही परिवर्तन हो रहा है, मजा आ गया। मैं उस समय पता क्या, मैं संविधान में घुसा हुआ था। मैंने कहा 2 सीट कम रह जाती तो विपक्ष की भूमिका समाप्त। वो बोल रही ये क्या बोल रहे हो, मैंने कहा विपक्ष ही नहीं होता कि क्यों नहीं होता। 19, 2 सीट कम रहने का मतलब 19 सीट ही यदि कांग्रेस को मिलती ना तो विपक्ष नहीं होता। कि कैसे, मन के विपक्ष की भूमिका के लिए 1/10 सदस्य जीतना जरूरी है। किसी भी राज्य में, केंद्र में विपक्ष के लिए कितना जीतना जरूरी है। विपक्ष का मतलब हो गया कि कुल का 1/10, कुल का 1/10 मतलब 20 सदस्य। 200 विधानसभा में एमएलए हैं तो 200 का 20 होंगे, यानी 20 से कम है तो 19 होते तब, 20 तक तो बन रहा था उनका विपक्ष। इसलिए मैं कह रहा था 21 की जगह यदि मान लो 2 कम रह जाते ना सीट, तो विपक्ष ही नहीं होता, सरकार जो चाहती वही करती। और आपको जानकर खुशी होगी, केंद्र में वर्तमान में विपक्ष नहीं है, केंद्र में वर्तमान में विपक्ष नहीं है, बहुमत के आधार पर नहीं है, 1/10 सदस्य नहीं जीते थे। लेकिन ये उदारता कहो या भारत की प्रजातंत्र की व्यवस्था कहो, स्वयं भाई और बहनों ने कहा कि आप विपक्ष में बैठ सकते हो, परमिशन दे दी उन्होंने बैठने की, वरना नहीं बैठ सकते थे। तो राजस्थान में पहली बार दूसरी विधानसभा के अंदर 52 से 57 तक चली ना, दूसरे में विपक्ष आया ही नहीं, पूर्ण रूप से कांग्रेस आ गई। आ रहा है समझ में? लो साहब, दूसरी कब की बात है, द्वितीय विधानसभा, द्वितीय विधानसभा। और द्वितीय विधानसभा का कार्यकाल 57 से 62, 57 से 62। तो प्रश्न बन सकता है कि विपक्ष कब नहीं रहा, दूसरी विधानसभा में नहीं रहा। विपक्ष के लिए क्या आवश्यक है, तो यहां नोट करके लिखवा देता हूं, नोट करके, विपक्ष हेतु, विपक्ष हेतु कुल का 1/10 सदस्य जरूरी है। यह बात अब आपके शायद मेरे हिसाब से सही समझ में आ गई, आ गई, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य। अब आप ये कहेंगे कि केंद्र में विपक्ष और राज्य में विपक्ष, ये थोड़ा सा, केंद्र में सत्ता पक्ष है ना, वो एक पार्टी का नहीं होता है, राज्य में सत्ता पक्ष एक पार्टी का हो सकता है। केंद्र में एनडीए और यूपीए है, वहां संगठन है। तो आपसे प्रश्न किया जाए, वर्तमान में भारत में सरकार किसकी है, भाइयों और बहनों की जो सरकार है ना, वो किसकी है, बताओ बताओ। एनडीए की है। भारत में सरकार किसकी है भी, एनडीए की। और यूपीए क्या होता है, बीजेपी का गठबंधन, गठबंधन, गठ गठबंधन, गठबंधन। बीजेपी का गठबंधन एनडीए कहलाता है। और कांग्रेस का गठबंधन, किसका, कांग्रेस का गठबंधन क्या कहलाता है, ये आपका यूपीए कहलाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और इसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक मतलब जनतांत्रिक समूह। हिंदी में लिख ही देता हूं इसको ना, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय, नेशनल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक, जनतांत्रिक संगठन, संगठन। और इधर क्या बोलेंगे यूपीए को, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी संयुक्त प्रगतिशील, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। हाँ, गठबंधन से सही लिखा था। तो वर्तमान में सरकार किसकी है, एनडीए की है। अब आप ये कहेंगे कि देखो, प्रश्न बहुत सारे बनते हैं,
एनडीए में तो कौन कौन सी और पार्टियां मिलती है, यूपीए में कौन कौन सी मिलती है, ये तय करते हैं पार्टी वाले कि छोटे छोटे दलों को मिला लिया जाए। जैसे राजस्थान की एक छोटी सी पार्टी पानी की बोतल, छोटी सी पार्टी थी, उस पानी की बोतल को भी यहां पर एनडीए में मिला लिया था। अभी पिछली बार आपने देखा होगा, पिछली बार क्या, अभी तो सरकार चली रही है, इसी में मिलाया था। तो कुल मिलाकर के किस छोटे मोटे दलों को मिलाएगा, ये प्रमुख वजूद वाली पार्टियां तय करती है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी है ना, बीजेपी का गठन 1980 में हुआ है, छोटी सी है ये तो, हमारे जन्म के आसपास की है ये तो, ज्यादा पुरानी नहीं है ये। बीजेपी नाम कब चर्चा में आया, 1980 में। उससे पहले जनसंघ हुआ करता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत बुजुर्ग आदमी हुआ करते थे, बहुत प्रभावी आदमी हुआ करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया था। उस जनसंघ की मतलब धीरे 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 करके वजूद में आया, और 1980 में आकर के हमारे स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान से ना बीजेपी एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में बनकर के आई, और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी क्या दूसरी बार सत्ता में है। देखो आप भाई, अटल जी को तो आपने 2 बार लुढ़का दिया, पता है ना आप लोगों को, सरकार लुढ़क गई थी। एक बार तो आलू प्याज के भाव महंगे हो गए थे, इस कारण से सरकार, अभी की ताजा ताजा बात 1999-98 की बात है, आलू प्याज के भाव। और आपको बता दूं, आलू प्याज के भावों का कारण ये नहीं था कि सरकार ने स्टॉक कर लिया या जनता के पास में खेतों में उत्पादन कम हो गया था, उसका कारण ये नहीं था। आपने पोखरण परमाणु परीक्षण नाम सुना होगा। परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी ने भी किया था, और अभी 1998-99 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया था, पता है ना आप लोगों को। तो ये जो परमाणु परीक्षण करते हैं तो उसमें रेडियोधर्मी विकिरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा, ऐसा आप साइंस वाले हो ज्यादा समझोगे। वो घातक होती है आसपास के एनवायरनमेंट के लिए, आसपास के प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के सबके लिए। और हमारे आलू प्याज है ना कि अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। जब हम ऐसा कोई भी परीक्षण करेंगे ना परमाणु से संबंधित, तो उसको अवशोषित करने के लिए हमें आलू प्याज की नीड पड़ती है। तो आलू प्याज का स्टॉक कहाँ गिरवा दिया था हमने, जैसलमेर के पोखरण के खेतोलाई गांव में ले जाकर डाल दिए थे, खूब सारे स्टॉक, ताकि वो रेडियोधर्मी किरणें, तो इसलिए आलू प्याज के भाव महंगे होने से सरकार गिर गई बेचारों की। हुआ ऐसा। तो इस बार भाई और बहनों ने साहब 2 बार, अब मुझे लगता है तीसरी बार भी संभावना जता रहा हूं मैं, पार्टी विशेष से कोई बिलोंग नहीं रखता, लेकिन 23 भी पता नहीं क्या 24 में आएगा इनका तो नंबर। ओके। तो केंद्र में संगठन में चलता है, राज्यों में कोई भी पार्टी सरकार बना लेती है। अब आप कहेंगे कि जब केंद्र में संगठन किया जा सकता है तो विपक्ष में भी छोटी मोटी पार्टियां मिलाकर के विपक्ष का गठन हो सकता है क्या, समझाने का पॉइंट है। विपक्ष में समूह नहीं चलता है। विपक्ष की भूमिका के लिए स्वतंत्र पार्टी यदि 1/10 सीट जीत करके नहीं आती है तो विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रहेगी, विपक्ष बनेगा ही नहीं। और सरकार बनाने में गठबंधन चलता है, बिल्कुल चलता है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। कई बार निर्दलियों को मिला लिया, और वो बसपा सपा कौन से उनको मिला लिया, 6 विधायकों को मिलाया ना भी राज्य सरकार ने, उनको मिला करके सरकार बना ली। तो सरकार बनाने में तो गठबंधन चलता है, विपक्ष में गठबंधन नहीं चलता है। इसको मेरी भाषा में समझो, आदमी के चमकते सितारे होते हैं ना, तो अच्छे दिन भी, बुरे दिन भी अच्छों में तब्दील हो जाते हैं, और बुरे दिन आ जाए ना तो कोई साथ नहीं देता उसका, किसी की मदद नहीं होती। जैसा कि हमारे वर्तमान बेरोजगारों के साथ में हो रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, समय साथ नहीं दे रहा, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही, क्या क्या नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से जाकर के तो आपकी वैकेंसी आई है, बड़ी मुश्किल से, और अभी क्या होगा इसके बारे में कहा नहीं जा रहा है। किस प्रकार का पेपर आएगा, कैसी तैयारी आप लोगों की हो रही, कैसा पेपर आएगा ये तय नहीं हो रहा है। भाई पहले से जो एक परंपरा चली हुई होती है ना, तो पता चल जाता है, क्योंकि वर्तमान स्थिति को कोई अंदाजा नहीं है कि कैसा क्या होगा, और फिर किस स्तर का होगा पेपर, स्टैंडर्ड भी डिपेंड करता है। अभी आरएस स्तर का हो गया तो बल्ले बल्ले, है ना, नहीं पढ़ने वालों की बल्ले बल्ले। और यदि रीट जैसा हो गया, रीट में पता है जो नहीं पढ़ा ना, उसके भी किसी के भी 120 से कम नहीं है, 150 में से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें, तो 120 से कम नहीं है। तो अब गधे और घोड़े सब समान हो गए, लाइव के दौरान चल रहा है मामला। तो देखो कितनी अच्छी बात है। तो अभी हम असमंजस में हैं, लेकिन वर्तमान बेरोजगार जो है वो किम कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करें और क्या ना करें। शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे। ये वो सिचुएशन है आपके सामने जिस समय महाभारत के दौरान दोनों सेनाएं, कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने हो जाती है।
अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को, मेरे सारथी मेरे रथ को थोड़ा सा बीच में ले जाया जाए, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के वो देखते हैं कि इधर कौन आ रहे हैं, इधर कौन आ रहे हैं। सामने भी अपने लड़ने वाले भी अपने ही थे, कौरवों में भी तो अपने ही थे और इधर भी अपने ही थे। विनाश किसका हो रहा था? अपने कुल का हो रहा था। ये बात अर्जुन को मतलब ठेस पहुंचाने वाली थी। अर्जुन ने तो धनुष बाण रख दिया, गांडी हुई उसका धनुष और रख करके बोला कि मैं तो लड़ाई नहीं लड़ रहा। वर्तमान स्थिति में बेरोजगार भी यही सोचते हैं कि ये सिलेबस क्या परिस्थितियां रहेगी, क्या रहेगा, मैं तो तैयारी नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल से घर वालों के कहने से, ये करने से आप कोचिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, अब जोश आ रहा है। हम जैसे आपको मोटिवेट कर रहे हैं, हनुमान जी बना रहे हैं, लंका तक पहुंचाना है आप लोगों को, एक मिशन है बस समुद्र पार करवाना, नौकरी लगवाना, मतलब सीधी सीधी परीक्षा पास करवाना। उस समय उनके सबसे बढ़िया मार्गदर्शक कौन बन गए? श्री कृष्ण बन गए। और बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया कि आप तो बस कर्म करो, जो भी हो रहा है होने दो। बस हम भी आपको ये कहते हैं कि आप तो केवल पढ़ाई करो, जो प्रकृति और परिवेश में हो रहा है, सरकार क्या करेगी, कब एग्जाम करवाएगी, क्या करेगी, करने दो उसको, आप तो कर्म करो। मैं ये कहता हूं निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन आप अभी उसी स्थिति में हो, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें और क्या नहीं करें। तो मैंने आते ही, आज आप 2-3 लोग नहीं थे, आपको भी बता देता हूं, क्योंकि ये लोग है ना, आपको बताएंगे नहीं मेरे जाने के बाद। आप 5 घंटे यहां तैयारी कर रहे हो तो 5 घंटे घर पर तैयारी चालू कर दो। और मैंने ये स्पेशल बात इसलिए बताई है कि जो टॉपिक यहां, जैसे आज मैंने विधानसभा को लेकर के बात की आप लोगों से, तो आधा घंटे में तो ये रिवाइज हो जाएगा। आधा घंटा फिर आप क्या करोगे, अपने कोई ऐसा आपके पास में सिलेबस है या आपके पास गाइड है, नोट्स है, कोई किताब है, मतलब जो भी आपके पास सामग्री है पढ़ने की, उससे पढ़ो। और कौन सी चीज एक्स्ट्रा और है आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लो। करोगे क्या ऐसा? 100% चयन होगा। चयनित होने के लिए ना कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता है कि आप पूरी रात भर लगे रहे तब भी चयन, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम से चलो, पूरी चीजें आपकी क्लियर होती चलेगी। तो बताओ विपक्ष की भूमिका के लिए कितने होने चाहिए? 1/10। विपक्ष में गठबंधन नहीं चलता। ये इतनी सारी कहानी सुनाने का मतलब, विपक्ष में गठबंधन, सत्ता पक्ष में यानी सरकार बनाने में गठबंधन चलता है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। ओके, तो पहली बार राजस्थान के अंदर विपक्ष कब नहीं आया? तो आपने तत्काल बता दिया, द्वितीय विधानसभा का कार्यकाल। और विपक्ष की भूमिका के लिए 1/10। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन भी लगा है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, उस समय राज्यपाल पावरफुल हो जाता है राज्य में, उसका प्रतिनिधित्व करता है वो, तो वो पावरफुल हो जाता है। कई बार आपके ननियाल से मामा जी और नाना जी रो नहीं आए और वहां से मामा जी का लड़का आ गया, वही प्रतिनिधित्व कर रहा सारे काम का। देखो क्या पावरफुल होता है वो सारे काम। ये हाँ ऐसे करो, ऐसे, मतलब उसके काम करने का तरीका ही अलग हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि राज्यपाल जब जब भी किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है तो पावरफुल हो जाता है। तो ये प्रश्न बनता है कब कब लगा? तो 1967 में लगा, 1977 में लगा, 1980 में लगा और 1992 में लगा। देखो मैं समझा दूं, 1967 में लगा, 1977 में लगा। 77 में तो अभी क्यों लगा, मैंने अभी बताया था आपको क्यों लगा है। हैं? नहीं, आलू प्याज नहीं। 77 में पहली बार हमारे गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और 80 में क्यों लगा? कि सरकार समय से पूर्व विघटित हो गई, पूर्ण बहुमत में नहीं थी, हो गई। तो दो। और 92 में क्यों लगा? क्योंकि वो फिर सरकार 2 ही साल चली, 90 से 92, 2 ही साल चली फिर विघटित हो गई। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो आपका जवाब होगा, राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगा? 4 बार लगा। याद करो, 67, 77, 80 और 92। याद करो, 67, 77, 80 और 92। 67, 77, 80 और 92। कोई दिक्कत? एक बार यहां तक चेपो आप। आपने तो लिख लिया। बफर सिस्टम ऐसे होता है, शुरुआत वो नहीं ली, उससे पहले चालू कर देते प्रोग्राम को। आवश्यक परिस्थितियां लिखूंगा मैं।
पहले में जैसे 67 में कौन थे हमारे राज्यपाल कौन थे, तो संपूर्णानंद जी थे। 67 में उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। ये सारी चीजें भी लिखवानी पड़ेगी। मुझे पता है, पता नहीं क्या पूछ ले दादा भाई। आज की जानकारी को यहीं समाप्त करें।